नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी बेस्ट एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए एक मोटिवेशनल थॉट्स के साथ 2 जून 2020 के टॉप करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। साथियों, किसी ने क्या कमाल की बात कही है, सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चे होना। स्वयं पर विचार करो, जिस व्यक्ति के साथ श्रेष्ठ विचार रहते हैं वह व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता है। साथियों, चलिए फ्रेंड्स, इस मोटिवेशनल थॉट्स के साथ आज का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अभी हाल ही में किसके द्वारा माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है? तो माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनरली फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने माई लाइफ माई योगा, जो कि जीवन योगा के नाम से भी विख्यात है, एक शीर्षक एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है। और आपको बता दूं, जनरली यह प्रतियोगिता आयुष मंत्रालय एवं भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस का एक संयुक्त प्रयास है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। अच्छा साथियों, इसके शुरू करने का मेन उद्देश्य क्या है? तो जनरली माई लाइफ माई योगा वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता व्यक्तियों के जीवन पर योग के रूपांतरकारी प्रभाव पर फोकस है और जो दुनिया भर में लोगों में योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यरत है, तो इसलिए इसकी शुरुआत की गई है, ध्यान रखेंगे। और इसलिए ये प्रतियोगिता दुनिया भर के जितने भी प्रतिभागी हैं उनके लिए ओपन की गई है, ताकि प्रतिभागी विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि मान लीजिए फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, उसके माध्यम से अपनी प्रविष्टियाँ दे सकेंगे, तो इसे ध्यान रखेंगे। अच्छे साथियों, बात आई है आयुर्वेद से रिलेटेड, तो प्रेजेंट टाइम में आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी अर्थात आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन है? श्रीपाद यसो नाइक जी हैं। कौन है? श्रीपाद यसो नाइक, ध्यान रखेंगे। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी हाल ही में ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स यानी कि माता पिता दिवस कब मनाया गया है? तो ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स यानी कि माता पिता दिवस 1 जून को मनाया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब साथियों, बात ये आती है कि इसका उद्देश्य क्या है मनाने का? तो जनरली विश्व भर के जितने भी माता पिता हैं उनको सम्मानित करने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए 1 जून को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा यह दिवस मनाया जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स परिवार के द्वारा बच्चों के पोषण और सुरक्षा के लिए की जाने वाली निस्वार्थ प्राथमिक जिम्मेदारी को चिन्हित करता है और फर्स्ट टाइम 2012 में यूएनओ के द्वारा सेलिब्रेट किया गया था, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। साथियों, आपको बता दूं, जनरली इंडिया में पेरेंट्स डे जो है वो 2020 में ये 4th संडे, जुलाई के 4th संडे को सेलिब्रेट किया जाएगा। जुलाई मंथ में मतलब जो चौथा रविवार है उस दिन सेलिब्रेट किया जाएगा, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। साथियों, अब बात आई है यूएन की यानी कि यूनाइटेड नेशन। तो जनरली यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी। कब? 24 अक्टूबर 1945 को। इसलिए 24 अक्टूबर को हम यूएन डे अर्थात यूनाइटेड नेशन डे, संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। और प्रेजेंट टाइम में यूएन के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस जी हैं। यही से क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुटेरेस जी किस देश से बिलोंग करते हैं? तो ये पुर्तगाल देश से बिलोंग करते हैं, तो इतना इंपॉर्टेंट फ्रेंड ध्यान रखेंगे। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य ने मजदूर आयोग अर्थात लेबर कमीशन बनाने का ऐलान किया है? तो लेबर कमीशन बनाने का जो ऐलान है वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, जनरली ये आयोग मजदूरों के मतलब रिजर्व माइग्रेशन पर काम करेगा। किस पर? रिजर्व माइग्रेशन पर काम करेगा, जो कि मध्य प्रदेश में कार्यरत मजदूर मतलब जितने भी मजदूर हैं उनको काम दिलाने और बाहरी राज्यों के लिए भी यह नियम बनाएगा, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। और आपको बता दूं, भी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी माइग्रेशन कमीशन यानी कि प्रवासन आयोग गठित करने का भी ऐलान किया था, तो यहीं से लिंक करके आप इसको याद रखेंगे। माइग्रेशन कमीशन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बनाया, ध्यान रखेंगे। अच्छा साथियों, बात आई है मध्य प्रदेश की, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट को मध्य प्रदेश से देख लेते हैं। कैपिटल क्या है मध्य प्रदेश की? भोपाल है। और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक ये कहाँ खुला? तो ई वेस्ट क्लिनिक जो है ये भोपाल में ही खुला, ध्यान रखेंगे। और सीएम कौन है साथियों? शिवराज सिंह चौहान जी हैं, जो कि बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। और प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? लालजी टंडन जी हैं। और आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में एक है इंदिरा सागर बांध, जो कि नर्मदा नदी पर बना हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। कालिदास सम्मान ये किस गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है? तो एमपी गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। और कुछ मंदिर की बात करें, जनरली जैसे साथियों
खजुराहो का मंदिर यह एमपी में ही है, जो कि चंदेल वंश के शासकों के द्वारा बनाया गया था। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की बात करें मध्य प्रदेश से रिलेटेड, जैसे संजीवनी वाहन की शुरुआत एमपी ने की, कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना की शुरुआत, जीवन अमृत योजना की शुरुआत, मिड डे मील राशन देने वाला पहला राज्य बना था कौन, एमपी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखेंगे। और आपको बता दूं साथियों, देश का पहला और दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम ये कहाँ खुलेगा, तो ये एमपी के इंदौर में खुलेगा, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। अभी हाल ही में FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत भी एमपी ने की थी, और एमपी ने दोबारा पंजीकृत भाई बहनों के बिजली बिल को माफ़ करने के लिए संबल योजना की शुरुआत की है, और प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान की शुरुआत भी एमपी ने की थी। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट एमपी से आप ध्यान रखेंगे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी हाल ही में विश्व दूध दिवस यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया गया, तो वर्ल्ड मिल्क डे जनरली 1 जून को मनाया गया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात यह आती है साथियों कि जनरली जो यह दिवस है यह संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन अर्थात FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने फर्स्ट टाइम 2001 में 1 जून को दुग्ध दिवस यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे के रूप में मतलब सेलिब्रेट करने के लिए चूज किया, ध्यान रखेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि यह दिवस भारत में जनरली 26 नवंबर को मनाया जाता है, और किस नाम से, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के नाम से। क्यों 26 नवंबर को मनाया जाता है भारत में, क्योंकि इस दिन श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी का जन्म हुआ था, इसलिए उनके जन्म दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए हम 26 नवंबर को ध्यान रखेंगे, सेलिब्रेट किया जाता है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। तो यहीं से लिंक करके याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अर्थात FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा गया साथियों, इसलिए ध्यान रखेंगे। तो इसका मतलब नया CEO किसे बनाया गया है, तो नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर FSSAI का अरुण सिंघल जी को बनाया गया, अरुण सिंघल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनरली फ्रेंड्स आपको बता दूं कि अगर बात करें हैं FSSAI की, तो इसकी स्थापना अगस्त 2011 में की गई थी, और किस सेक्टर से रिलेटेड, फूड सेफ्टी से रिलेटेड है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। पेरेंट एजेंसी की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पेरेंट मतलब उसकी पेरेंट एजेंसी है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अभी हाल ही में वाजिद खान जी का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो वाजिद खान जी ये प्रसिद्ध गायक और संगीतकार थे, अर्थात ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि जो ये वाजिद खान जी थे वो अपने भाई साजिद के साथ बनाई जोड़ी साजिद वाजिद के लिए बहुत ही लोकप्रिय थे, और 1998 में आई फिल्म क्या नाम था, प्यार किया तो डरना क्या से बॉलीवुड में अपना इन्होंने डेब्यू किया गया था। उसके बाद में इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में अपने संगीत दिए, जैसे तेरे नाम, तुमको ना भूल पाएंगे, पार्टनर जैसी फिल्मों में, जो कि हिट फिल्में गई थी, ध्यान रखेंगे। और आपको बता दूं 2012 में वाजिद खान को सिंगिंग रियलिटी शो सारे गामा पा और सारे गामा पा सिंगिंग स्टार में निभाए जज की भूमिका के लिए भी जाना जाता है। इन्होंने जज की भूमिका इसमें निभाई थी, तो ये इसके लिए बहुत फेमस थे, बहुत अच्छे इंसान थे फ्रेंड्स। तो इनका निधन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 5 करोड़ रुपए का जुर्माना बैंक ऑफ इंडिया पर लगा दिया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स बात आई है बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना 7 सितंबर 1906 में की गई थी, मुख्यालय मुंबई में है। प्रेजेंट टाइम मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर कौन है, अतनु कुमार दास जी हैं, ध्यान रखेंगे। अध्यक्ष की बात करें तो जी पद्मनाभन जी हैं। टैगलाइन की बात करें BOI यानी बैंक ऑफ इंडिया की, तो रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग ये टैगलाइन है। अच्छा साथियों बात है RBI की, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके बारे में भी जान लेते हैं। जनरली इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। हेडक्वार्टर मुंबई में है, और प्रेजेंट टाइम में RBI के जो गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास जी हैं, 25वें नंबर के हैं, इसे भी ध्यान रखेंगे। और स्वतंत्रता के बाद RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, सुकुमार सेन थे, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी हाल ही में किस राज्य ने लाख की खेती कृषि का दर्जा प्रदान किया है, यानी लाख की जो खेती है उसे कृषि का दर्जा प्रदान किया है, तो ऐसा किस राज्य ने किया है, तो ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ बन गया, तो छत्तीसगढ़ ने ऐसा किया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
जनरली फ्रेंड्स बात है छत्तीसगढ़ की, तो गठन 1 नवंबर 2000 को किया गया था। मुख्यमंत्री कौन है? प्रेजेंट टाइम में भूपेश बघेल जी हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके जी हैं। राजधानी रायपुर है। और मुख्यमंत्री PR रामचंद्र मेनन जी हैं। लोकसभा सीट की संख्या 11 है। राज्यसभा सीट की संख्या 5 है। टोटल विधानसभा सीट की संख्या छत्तीसगढ़ में 90 है। अच्छा, राजकीय चिन्ह की बात करें तो राजकीय पशु जंगली भैंसा है। राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना है। राजकीय वृक्ष साल है। और कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जैसे कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और कांगेर घाटी नेशनल पार्क, गुरु घासीदास मतलब राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क, ये छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क हैं, तो ध्यान रखेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, एक है गांगरेल बांध जो कि महानदी पर बना हुआ है। ये प्रसिद्ध बांध है छत्तीसगढ़ का, ध्यान रखेंगे। अच्छा, अभी हाल ही में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने की थी। और छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी का भी हाल ही में निधन हो गया, जो कि छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे, तो ध्यान रखेंगे। लिंक करके याद करते हैं तो काफ़ी दिनों तक याद रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने कोरोना वायरस के कारण खीर भवानी मेला को मतलब स्थगित कर दिया है? तो खीर भवानी मेला को जम्मू कश्मीर ने स्थगित कर दिया है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, बात है जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ के प्रथम उपराज्यपाल कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। और आपको बता दूं 370 एंड आर्टिकल 35A जम्मू कश्मीर से ये रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया। और कम्प्लीटली 31 अक्टूबर 2019 को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बना। कैपिटल श्रीनगर है। और क्या है? जम्मू। तो मई से अक्टूबर के मिडिल श्रीनगर होती है और नवंबर से अप्रैल के मिडिल जम्मू होती है, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। अच्छा, आपको बता दूं अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के केसर को GI टैग मिला, तो उसे भी ध्यान रखेंगे। और जम्मू कश्मीर में ही है भारत की सबसे लंबी सुरंग। पहले इसका नाम था चेनानी नासरी सुरंग, जिसका नाम चेंज करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। जिसकी लंबाई कितनी है? 9.2 किलोमीटर है। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है यह जनरली किसको जोड़ती है? तो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है, ध्यान रखेंगे। और किस नेशनल हाईवे पर बना हुआ है? मतलब ये सुरंग जो है NH44 नेशनल हाईवे 44 पर स्थित है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। चलिए साथियों, कल की वीडियो को भी हम 2 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। लॉकडाउन 4 को ख़त्म करके सरकार ने 1 जून के लिए जो गाइडलाइन जारी की है उसका नाम गवर्नमेंट के द्वारा क्या दिया गया है? अनलॉक फर्स्ट दिया गया है। नेक्स्ट, खेल मंत्रालय ने भारतीय खेल प्राधिकरण महानिदेशक के रूप में संदीप प्रधान जी के कार्यकाल को कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? 2 साल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आए हिका चक्रवात ने किन राज्यों को प्रभावित किया है? तो हिका चक्रवात ने गुजरात और महाराष्ट्र राज्य को प्रभावित किया है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट, डोप टेस्ट में फेल होने पर वर्ल्ड एथलेटिक्स डोपिंग निरोधक एजेंसी अर्थात वाडा ने धाविका किरणजीत कौर पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? तो 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट, योगा स्थापना दिवस क्या साथियों? गोवा स्थापना दिवस कब सेलिब्रेट किया गया? तो ये 30 मई को सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट, अभी हाल ही में हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया गया? तो हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया गया। विश्व पाचन दिवस, विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस ये कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स ये 29 मई को मनाया गया, ध्यान रखेंगे। और सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों में कौन शीर्ष पर हैं? तो रोजर फेडरर शीर्ष पर हैं, ध्यान रखेंगे। और आपको बता दो फोर्ब्स के द्वारा जारी खिलाड़ियों की सूची में टॉप 100 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? तो ये विराट कोहली जी हैं, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भारत में वित्तीय वर्ष 2019-20 में किस देश का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI सबसे ज़्यादा रहा? तो सिंगापुर का सबसे ज़्यादा रहा, ध्यान रखेंगे। इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, कल क्विज के रूप में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, वर्तमान समय में जल शक्ति मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत जी प्रेजेंट टाइम में जल शक्ति मंत्री हैं। और आपको बता दूं भारत में यानी वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। राजेंद्र सिंह जी को वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और जल दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? 22 मार्च को, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। टुडे की इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर आप जरूर बताएं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो हाल ही में सेलिब्रेट किया गया, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताएं। डिटेल में पता हो तो डिटेल में लिखें। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और इस वीडियो की PDF आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर सकते हैं। और सभी PDF को एक साथ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो साथियों, आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।